इस वीडियो में हम विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहिर्वेशन की बात करेंगे। बहिर्वेशन पुराने समय में या जिसे हम एक्सक्लूज़न भी बोलते हैं, पुराने समय में यदि किसी व्यक्ति के घर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा या कोई दिव्यांग बच्चा या कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर किसी प्रकार की अक्षमता हो यदि पैदा हो जाता था, तो वह व्यक्ति, वह समाज उसे एक अभिशाप की तरह लेता था कि उसके पूर्व जन्मों में या उसके कर्मों ने में कुछ ऐसा गलत किया होगा, तब जा कर के उसके यहाँ इस तरह का बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे बच्चे को सामाजिक शैक्षिक माहौल से दूर रखा जाता था। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि जो ब्लू डॉट है वो एक सर्किल के अंदर है जो कि सामान्य बच्चे हैं, और जो रंग बिरंगे डॉट दिख रहे हैं इसमें ग्रे कलर, रेड कलर, येलो कलर हैं, ये सारे स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो अलग अलग अक्षमताओं को दर्शा रहे हैं। लाल वाले अलग अक्षमता को, ग्रे वाले अलग अक्षमता को। मान लीजिए कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई आँख से देख नहीं सकता। इस तरह के तमाम बच्चे इस अलग अलग रंगीन डॉट्स को दिखा रहे हैं जो कि एक सर्किल के बाहर दिख रहे हैं। तो इन्हें सर्किल के बाहर रखने का अर्थ ही है कि ये इन्हें समाज से एक्सक्लूज़न यानी ये बहिर्वेशन यानी ये समाज के मुख्य धारा से बाहर किए गए हैं। इन्हें शिक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाता, इन्हें समाज की किसी भी गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं है या इन्हें भाग लेने योग्य समझा नहीं जाता। ये काफ़ी पुराने समय में ये धारणा प्रचलित थी। तो वास्तव में एक्सक्लूजन का सामान्य अर्थ यह है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यदि कहीं पैदा हो गए तो उनके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जाती थी, उन्हें उस योग्य समझा नहीं जाता था और शिक्षा से उन्हें सीधे तौर पर वंचित किया जाता था। अब हम आगे चलते हैं। जब यह विचारधारा धीरे धीरे इसमें सुधार आया, वास्तव में ब्रिटेन में सुधार आया, तो ब्रिटेन में जो वहाँ के पोप पादरी लोग थे उन्होंने सबसे पहले इसमें सुधार किया। उन्होंने सुधार यह किया कि उन्होंने सेग्रेशन, एक नया कॉन्सेप्ट उभर करके आया। सेग्रेशन का अर्थ है पृथक्करण, और आसान शब्दों में बात करें तो हम अब यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत होना स्टार्ट हुआ। स्कूलों की शुरुआत हुई जैसे कि इसमें देखा गया है कि अब इस चित्र में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सर्किल, जो सामान्य बच्चों का जो स्कूल है वो जो ब्लू डॉट्स के अंदर एक सर्किल के अंदर दिखाया गया है, और एक और सर्किल है जिसमें ये रंग बिरंगे डॉट वाले बच्चे दिखाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सेग्रेगेशन का सामान्य सा अर्थ ये हुआ कि अब इन सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को के लिए एक अलग से स्कूल बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। जैसे दृष्टिबाधित कोई बच्चा है, ब्लाइंड बच्चा है, उनके लिए अलग स्कूल। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए डीफ एंड डम्ब स्कूल, हियरिंग इम्पेयरमेंट टाइप के स्कूल्स, या कोई बच्चा चल फिर नहीं सकता तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक, अस्थि अक्षम बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले जाते हैं। तो ये प्रथा एक्सक्लूजन, जहाँ पर कोई भी स्कूल या कोई भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं थी, अब उसमें कुछ सुधार हुआ और उसकी जगह पर पृथक्करण की व्यवस्था आई, सेग्रेगेशन की व्यवस्था आई, जहाँ पर स्पेशल स्कूल्स उभर कर सामने आए। जैसा कि लिखा है मैंने है, इमरजेंसी ऑफ स्पेशल स्कूल्स। यहाँ पर अलग से दृष्टिबाधित या हियरिंग इम्पेयरमेंट टाइप या ऑर्थोपेडिक टाइप के बच्चों के लिए अलग से स्कूल बन करके आए। अब हम लोग और आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन समझने वाला कॉन्सेप्ट मुख्यतः दो है, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। इन दोनों में ही बेसिक अंतर करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं दोनों, इंटीग्रेशन और इसके बाद आने वाले टॉपिक इंक्लूजन से ही आते हैं। तो इंटीग्रेशन शब्द की आवाज़ इसलिए उठने लगी कि लोगों ने ये बताया कि जब इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम उन्हीं के जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रखेंगे तो उनका मोरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि अगर हम इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रखें तब जा कर के ये नॉर्मल बच्चों के साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे और उनके जैसे बनने की या उस स्तर पर प्रतिभाग कर पाएंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रखते हैं, तो ऐसे में उनके साथ भेदभाव होगा। उन्हें भी पूरा हक है कि वो एक सामान्य स्कूल में पढ़ सकें। तो इस स्थिति को देखिए तो चित्र में हम देख सकते हैं कि एक ब्लू डॉट के अंदर एक सर्किल और बनाया गया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्किल सेग्रेगेशन में अलग था,
वह अब इंटीग्रेशन में अंदर आ गया है। यानी ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य स्कूल में उन सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ भी वो बच्चे एक सर्किल के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन में इतना तो उनको यह आज्ञा अनुमति मिल गई कि आप मेरे स्कूल में पढ़ सकते हैं, पर स्कूल किसी भी तरह की विशेष व्यवस्था उनके लिए नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहाँ की प्रिंसिपल सीधे तौर पर उससे बोलती है कि ऐसा है, ठीक है, हम तुमको एडमिशन तो दे देंगे, पर अगर मान लीजिए वो ब्लाइंड बच्चा है, तो ब्लाइंड बच्चा बिना किसी ब्लाइंड बच्चा है तो उसके साथ कुछ शुरुआत में कुछ दिन के लिए किसी न किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अकेले छोटा बच्चा उतने अच्छे तरीके से वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। उस चलने फिरने में, उसे नई जगह घूमने में थोड़ी दिक्कत है। हालांकि केन टेक्निक और तमाम तरह की टेक्निक उन्हें सिखाई जाती है, पर फिर भी उसे कुछ समय के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है। साथ में उसे समझने के लिए ब्रेल्स बुक्स और तमाम तरह की जो एक्स्ट्रा ब्लाइंड्स टूल्स होते हैं, जैसे ब्रेल्स बुक आती हैं, ब्रेल स्टाइलस और ये तमाम चीज़ें होती हैं। उन्हें नोट्स भी ब्रेल में प्रोवाइड करने, ऑडियो बुक्स, तमाम तरह की चीज़ें जो उन्हें नॉर्मल बच्चे जो देख करके सुन करके चीज़ों को समझ सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे उन चीज़ों को देख नहीं सकते। इसलिए ब्लाइंड बच्चों को वही सारे नोट्स, वही सारी किताबें उन्हें उनके अकॉर्डिंग चाहती हैं, जैसे हम ब्रेल बुक्स के नाम से जानते हैं या ऑडियो बुक के नाम से जानते हैं। तो टीचरों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, पर स्कूल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। स्कूल ना उस बच्चे के को लाने ले जाने की जिम्मेदारी लेता है, स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। तो स्कूल कहता है कि आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं, पर ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल को करनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें, तब मेरे यहाँ आकर के आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इस प्रकार की अतिरिक्त व्यवस्था आपके लिए नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन का सामान्य सा मतलब ये हुआ कि उन बच्चों को स्कूल ने अपने यहाँ एकीकृत तो कर लिया, पर वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो चाहिए उस बच्चे को एक सामान्य बच्चे के मुकाबले खड़ा करने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं स्कूल न दे करके उस बच्चे और उसके परिवार को स्वयं से करनी होंगी। इस व्यवस्था को एकीकरण की व्यवस्था या इंटीग्रेशन की व्यवस्था बोलते हैं। आगे चलते हैं। सबसे आदर्श, सबसे आइडियल जो सिचुएशन होती है वो है इंक्लूजन, जिसकी डिमांड आज सारे विश्व में हो रही है, जिसके लिए सब लोग समावेशी शिक्षा का नारा लगा रहे हैं कि हर जगह समावेशी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वास्तव में ये समावेशी व्यवस्था क्या है? अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तक हमने जितने भी चित्र देखे सब में 2-2 सर्किल थे। अब तक हमने जितने भी चित्र देखे सब में 2-2 सर्किल थे, पर अब इस चित्र में देखिए, इंक्लूजन के चित्र में अब यहाँ पर केवल एक सर्किल है, और उसी सर्किल के अंदर जो ब्लू डॉट यानी सामान्य बच्चे और जो कलरफुल डॉट यानी जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो सब मिक्स हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो कि इन सारे बच्चों को एक समान रूप से ट्रीट करे, एक समान नियम से उनको पढ़ाए, एक समान नियम से उनको सुविधाएं प्रदान करे। यदि कोई ऐसी व्यवस्था है तो वही व्यवस्था समावेशी व्यवस्था कहलाती है। यदि कोई बच्चा जिस मोड में परीक्षा देना चाहे उस मोड में उसके लिए परीक्षा की व्यवस्था कराई जाए। यानी कोई ब्लाइंड बच्चा है तो वो ब्रेल में एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो ब्रेल में दे, कोई सुनने में अक्षम बच्चा है तो वो उसे विजुअली किसी चीज़ को मैप करके साइन लैंग्वेज के हिसाब से कोई अपने आंसर देना चाहे तो वो उस फॉर्म में दे सकता है, या और भी किसी भी फॉर्म में चित्र के माध्यम से, डांस के माध्यम से, तमाम तरह के जो अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, उन तमाम तरीक़ों से वो अपने आंसर को दे सकता है। तो ये अगर उसे छूट मिले किसी व्यवस्था के अंदर, या किसी व्यवस्था के अंदर उसे अपनी बात रखने का, अपनी परीक्षा देने का, तमाम तरह की चीज़ों का रखने की छूट मिले, और साथ ही साथ शिक्षक उन छात्रों की इस विविधता का सम्मान करें और इन छात्रों की इस विविधता के हिसाब से उनका अंकन करें, मूल्यांकन करें, उनका इवैल्यूएशन करें, तो अब हम ऐसी व्यापक व्यवस्था को हम इंक्लूज़न कहते हैं, समावेशी व्यवस्था कहते हैं। यह एक आदर्श स्थिति इसलिए है, यह एक आइडियल सिचुएशन इसलिए है कि ऐसी व्यवस्था को प्राप्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। किसी भी
सरकार के लिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए इस तरह की व्यवस्था बना पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी सरकारों द्वारा तमाम अलग अलग समयों पर इस तरह की कोशिश की जा रही है। जैसे वर्तमान में आप सभी लोग ये देखते होंगे कि जगह जगह रैंप लगाए जा रहे हैं। रैंप हम आपको बता दें तो रैंप एक सीढ़ी के साथ में सीमेंटेड एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर विकलांग जो अस्थि अक्षम बच्चे होते हैं, वो बच्चे अपनी व्हील चेयर के माध्यम से उस पर सीढ़ियों पर चढ़ने में जिन्हें दिक्कत होती है, वो उस रैंप के माध्यम से आसानी से चढ़ सकते हैं। लिफ्ट लगाई जा रही है और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो इस तरह के डिसेबल्ड बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए मददगार साबित हो रही है। तो जिस व्यवस्था में सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ें, और इस व्यवस्था में पढ़ने हेतु दिव्यांग बच्चों को, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को किसी प्रकार की अतिरिक्त व्यवस्था न करनी पड़े, बल्कि स्कूल ही सारी व्यवस्था उसको प्रदान कराए। ऐसी व्यवस्था को हम इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूज़न, समावेशन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इस सीरीज़ में आगे तमाम तरह के इस तरह के स्पेशल नीड्स पर आने वाले वीडियो आएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।